आईपीसी, आईपीसी में मेंशन्ड है जनरल ऑफेंसेस। आईपीसी के अलावा भी कई सारे लेजिस्लेशन होते हैं, एक्ट्स होते हैं जहाँ पे ऑफेंसेस मेंशन है। फॉर एग्जांपल पॉक्सो 2012 का ले लीजिए, उसमें ऑफेंसेस मेंशन है, स्पेशल स्पेशल हो गया। ये आईपीसी जो है ये जनरल लॉ हो गया, ठीक है। तो अभी आईपीसी की बात हो रही है कि आईपीसी में जो भी ऑफेंस दिए हुए हैं वो ऑफेंस को कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है? हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, HC, ठीक है। हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, या सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है या सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है, या कोई अदर कोई अदर कोर्ट भी ट्राई कर सकता है जो फर्स्ट शेड्यूल में, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। फर्दर कहता है सेक्शन 26 कि अगर मान लीजिए ऑफेंस होता है, ऑफेंस किस सेक्शन के अंतर्गत में? अंडर सेक्शन 376, आईपीसी के सेक्शन 376 या 376 से रिलेटेड जो भी चीज़ दिया हुआ है, रिलेटेड हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, डायरेक्ट में रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड मतलब क्या? ए हो गया, 376B, 376C, D, ऐसे करके है ना, DA, DB, मतलब जो भी 376 करके जो भी ABCD करके बना हुआ है, जो भी है आईपीसी का, ऑफ आईपीसी, ठीक है, उसको कोर्ट के द्वारा ट्राई तो किया जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो कोशिश किया जाए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो एक वोमेन जरूर हों। कोशिश किया जाएगा कि अगर मान लीजिए ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोमेन हो, कोशिश किया जाएगा ये, ठीक है। ये तो आईपीसी की बात हुई। मान लीजिए कोई अदर लॉ की बात आ रहा है, कोई अदर लेजिस्लेशन, ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, आईपीसी के अलावा कोई भी अदर लॉ है, उसमें अगर कोई ऑफेंस दिया हुआ है, वो ऑफेंस कमिट होता है, तो किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा? उस अदर लॉ में जो कोर्ट मेंशन्ड होगा उस कोर्ट के द्वारा, मेंशन्ड कोर्ट, ठीक है। मेंशन्ड मतलब उस लेजिस्लेशन में, उस एक्ट में, उस लॉ में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है, व्हेन नो कोर्ट मेंशन, लेजिस्लेशन का हिस्सा है। अगर मान लीजिए उस लेजिस्लेशन में, उस लॉ में कोई भी कोर्ट मेंशन्ड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑफेंस कौन ट्राई कर सकता है? ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट ऑफेंस ट्राई कर सकता है, या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल, ठीक है। अदर वाले में अंतर क्या है? आईपीसी और ये अदर वाले में अंतर बस ये है कि आईपीसी में हाई कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन यहाँ पे अदर लॉ वाले में कोर्ट ऑफ सेशन नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी मेंशन कोर्ट नहीं है तो हाई कोर्ट कर सकता है, या कोई ऐसा कोर्ट कर सकता है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग में, ठीक है। ये सेक्शन 26 कहता है। आइए सेक्शन 27 देखते हैं। सेक्शन 27, जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई जुवेनाइल कुछ ऑफेंस कर देता है तो ऐसे सिचुएशन में किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा उस ऑफेंस को, उस केस को ट्राई करने के लिए जो जुवेनाइल ने किया। जुवेनाइल मतलब क्या हुआ? जुवेनाइल मतलब कॉमन भाषा में बात की जाए तो कोई बच्चा अगर कोई छोटा चाइल्ड है, बच्चा है, वो अगर ऑफेंस कमिट कर देता है तब तो ये आखिर बच्चा होता कौन है? हम लोग को लॉ हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ में हम लोग को स्पेसिफिक होना पड़ता है। वो सेक्शन 27 में बात करता है कि हाँ चाइल्ड किसे कहा जाएगा, किस पर्सन को चाइल्ड कहा जाता है, सेक्शन 27 में बात है। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि किस ऑफेंस के बारे में बात किया जा रहा है। सेक्शन 27 ऐसे ऑफेंस का बात करता है जहाँ पर उस ऑफेंस को अगर किया जाएगा तो पनिशमेंट क्या होगा? पनिशमेंट, उस ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ नहीं होगा, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद
नहीं होगा। पनिशमेंट कैसा होगा? पनिशमेंट मतलब ऑफेंस ऐसा होगा जिसका पनिशमेंट ना तो डेथ हो और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, ना डेथ हो ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो। ऐसा ऑफेंस अगर कोई जुवेनाइल करता है। जुवेनाइल कौन हुआ? जुवेनाइल मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन जिसका एज अंडर 16 ईयर्स। कोर्ट के सामने उस पर्सन को पेश किया गया तो उस पर्सन का एज 16 साल से कम है, उस सिचुएशन में उसको जुवेनाइल कहा जाएगा और ये सेक्शन 27 में मेंशन है। ठीक है, 16 साल से कम है और ऑफेंस ऐसा होगा जिसका पनिशमेंट डेथ नहीं होगा और ना ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, एज होगा 16 साल से कम होगा। तो किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा? ट्राइबल बाई किस कोर्ट के द्वारा? कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, CJM, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आई रिपीट, अगर जुवेनाइल ने कुछ ऑफेंस किया तो किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा? कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, या ये जनरल प्रोविजन है, या कोर्ट एम्पावर्ड अंडर चिल्ड्रन एक्ट 1960। चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर में जिस कोर्ट को एम्पावर किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, या और कोई अदर जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन एक्ट है, चिल्ड्रन एक्ट के अलावा कोई अदर लॉ है, एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। ठीक है, ऐसा कोई अदर लॉ है जो जुवेनाइल के रिगार्डिंग बात करता है, तो उस लॉ में एनी अदर लॉ, उस लॉ में जो कोर्ट मेंशन होगा उस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा जुवेनाइल का ऑफेंस। ठीक है, जुवेनाइल का केस, ये सेक्शन 27 कहता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।